भजन संहिता 54 वर्सेस 4। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों की संग है। बस हो गए। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर भजन संहिता गायक कहता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा सहायक है। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है? अच्छा ध्यान से सुनिए, दाऊद का माता पिता था, उसके भाइयां थे, उसके बहन थे, सब लोग थे, लेकिन फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है। उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरा पिताजी मेरा सहायक है या मेरा भाई लोग मेरा सहायक है, ऐसा नहीं कहा। वो कहता है मेरा पिताजी, मेरा मां, मेरा भाई बहन कोई नहीं, मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा सहायक है कर कर कहता है। परमेश्वर के बच्चे, हमारा सहायक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनिए, और प्रभु भी वही कहते हैं कि पढ़िए एसाया 41 वर्सेस 10, 41वां एसाया 41वां अध्याय उसका 10वां वचन। मत डर, हाँ क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, हाँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। देखिए, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु भी वही कहते हैं, मैं तेरा सहायता करूंगा, मैं तेरा सहायता करूंगा कर कर प्रभु कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, प्रभु हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर। आज मैं बाइबल में से 5 पॉइंट आपके बीच में बताता हूं, किसके लिए परमेश्वर सहायक है, किसको प्रभु सहायता करेगा। एक 5 पॉइंट में क्या करता हूं आपके बीच में बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आप भी कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है कर कर कह सकते हैं। पढ़िए भजन संहिता, फर्स्ट पॉइंट, भजन संहिता 10वां अध्याय उसका 14वां भजन संहिता, 10वां भजन संहिता 14वां वचन। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। फर्स्ट पॉइंट, जो अनाथ है उसका परमेश्वर सहायक है। अनाथ बोलेंगे तो जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कि जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर सहायक है। अगर आपका परमेश्वर सहायक बनना है तो आपका इस दुनिया में कोई नहीं होना है। कोई नहीं होने का मतलब क्या है? अच्छा ध्यान से सुनिए, कोई नहीं होने का मतलब क्या है? कल मैं जीसस कॉल्स में गया था, वहां पर वचन बताने के लिए। वहां पर बहुत से लोग आए थे प्रार्थना करने के लिए। उसमें से एक भाई मेरे पास आया, बोला पास्टर, मेरा माँ, मेरा पिताजी, मेरा भाई, मेरा बहन, सब लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब रहकर भी कोई नहीं रहने का बराबर है। आप समझ रहे हैं? सब रहकर भी कोई नहीं रहने का बराबर है। कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब वो भी क्या है? एक अनाथ जैसा है।
इसलिए मैंने कहा जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर सहायक है। जो व्यक्ति, देखिए आपका सब लोग हो सकते हैं, मां भाई बहन भाई सब रह सकते हैं, लेकिन वे कोई आपको सहायता नहीं करते हैं, वो रहकर भी नहीं रहने का बराबर है, तो मैं कहता आप भी एक अनाथ जैसे हैं। आपको परमेश्वर क्या करेगा? सहायक। वही मैंने कहा, अनाथ व्यक्ति को कौन सहायक? परमेश्वर। बाइबल में क्या है? पकड़ उसको। पैर किधर? पैर को बांध, उसका पैर पकड़, पैर को पकड़ो, पकड़ो उसका पैर पकड़ो। हाँ, शांत बैठने का। मैं आ जाएगा अभी उधर। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। अनाथ व्यक्ति के लिए बाइबल में देखिए बहुत सारा आशीष परमेश्वर ने रखा है। अगर आपका कोई नहीं है तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारा आशीष रखा है। आपको मैं बताता हूं, कुछ पॉइंट्स खाली मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पढ़िए। अनाथ व्यक्ति का सहायक कौन है? परमेश्वर। अभी दूसरा पढ़िए, भजन संहिता 68 वर्सेस 5। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में है, अनाथों का पिता। अनाथों का वो पिता है। परमेश्वर कौन है? अच्छा ध्यान से सुनिए, अनाथों का परमेश्वर पिता है, जिसका कोई नहीं है। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, शायद आपका भी भाई बहन मां बाप सब है, लेकिन नहीं रहने का बराबर है, तो मैं कहता आप चिंता मत कीजिए। आपका सहायक परमेश्वर है। और आपका पिता कौन है? आपका पिता कौन है? परमेश्वर आपका पिता है। आप समझ रहे हैं? सेकंड और भी बताता हूं, पढ़िए भजन संहिता 146 वर्सेस 9। भजन संहिता 146 वर्सेस 9। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। अनाथों और विधवाओं को कौन संभालता है? परमेश्वर संभालेगा। मैं कहता हूं आपको संभालने के लिए कोई रहे या ना रहे, लेकिन आपको संभालने के लिए परमेश्वर आपको संभालेगा। अनाथों को परमेश्वर सहायक है, अनाथों का परमेश्वर पिता है, अनाथों को परमेश्वर संभालता है। और भी पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब 10वां अध्याय 18वां वचन पढ़िए। जल्दी। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता, और परदेशियों से ऐसा प्रेम रखता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, देखिए न्याय करता और भोजन और वस्त्र को क्या करेगा? देगा। क्या देगा? परमेश्वर। देखिए अनाथों का प्रभु क्या करता? न्याय करेगा। इतना ही नहीं, उनको भोजन और वस्त्र, खाना और कपड़ा कौन देगा? परमेश्वर देगा। देखिए और भी देखिए, पढ़िए भजन संहिता 102 उसका 15वां वचन। 102 उसका 15वां वचन। इसीलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी, और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। भजन संहिता 102 का 15। अनाथों का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वो किधर? 14 में है क्या? 16 में है क्या? देखो किधर है? 17 में क्या? हाँ, लाचार, वही अनाथ। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आप लाचार बोलेंगे तो वही अनाथ। अनाथों का प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। देखिए अनाथ लोगों का कितना आशीर्वाद है। मैं कहता हूं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपका कोई नहीं है तो प्रभु आपका है। प्रभु किसका है?
जिसका कोई नहीं है उसका प्रभु है, जिसका कोई नहीं है उसका प्रभु है। आप सोच सकते हैं, मेरा माँ, मेरा पिताजी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बेटा बेटी सब रहकर भी नहीं रहने का बराबर है। चिंता मत कीजिए, प्रभु आपका है। प्रभु किसका है? आपका है। प्रभु आपको सहायक बन के रहेगा, प्रभु आपका पिता बनकर रहेगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको न्याय करेगा, अन्न और वस्त्र देगा, प्रभु आपका प्रार्थना को सुनेगा। देखिए और भी बहुत सारा आशीष है, आप समझ रहे हैं, ये सब परमेश्वर आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अनाथों का परमेश्वर क्या करेगा? सहायक बनेगा। सेकंड पॉइंट, इब्रानी के किताब 13वां अध्याय 5वां वचन 6वां वचन। इब्रानी के कुल बेटा बात मत करो बेटा, अभी ना तो यल्लप्पा बात मत करना। इब्रानी के किताब 13वां अध्याय 5 और 6। तुम्हारे स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, देखिए परमेश्वर अगर आपका सहायक बनना है, आपके अंदर क्या नहीं होना है? लोभ नहीं होना है। लोभ नहीं होना, पैसा का लालच नहीं होना है। जितना है उतना बस करके सोचिए, जितना प्रभु ने दिया उतना बस है कि नहीं? सैटिस्फैक्शन, आप समझ रहे हैं? उसका प्रभु कौन क्या बनेगा? सहायक। आज देखिए लोगों के अंदर पैसा का क्या है? लालच। बाइबल कहता है कि पैसे के लालच सब बुराई का जड़ है कि नहीं? पैसा सबको चाहिए। यहां पर कोई ऐसा है जो पैसा मुझे नहीं चाहिए करके बोलने वाले हैं? पैसा सबको चाहिए, सबको पैसे की जरूरत है ना? छोटे बच्चों को भी आप पूछेंगे, वो भी बोलेंगे मुझे पैसे की जरूरत है। मेरा बेटा को पूछेंगे, वो बोलेगा मुझे बहुत पैसे की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? सबको जरूरत है, लेकिन पैसा का लालच नहीं होना। पैसे के लालच हमारे अंदर आ गया तो वो क्या है? सब बुराई का जड़ है। सब बुराई का वही क्या है? जड़ है। 1 तीमुथी 6वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है कि नहीं? इसलिए पैसे के लोभ हमारे अंदर नहीं होना है। परमेश्वर जितना दिया है उसमें कैसा रहिए? सेटिस्फाइड रहिए, और नहीं करना है। कुछ लोगों को देखिए कितना रहेगा तो भी तृप्त नहीं, और चाहिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए। परमेश्वर ने जितना दिया उसमें तृप्त रखिए, है कि नहीं? छोटा सा घर दिया, अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। अगर बड़ा घर दिया उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको 2 व्हीलर दिया है, धन्यवाद करो उसके लिए। अभी मुझे 2 व्हीलर ही है, 4 व्हीलर ने ऐसा नहीं बोलना। जो दिया है परमेश्वर उसमें सेटिस्फाइड रहिए। परमेश्वर और आपको क्या करेगा? देगा। तब परमेश्वर आपका क्या बनेगा? सहायक। तीसरा भजन संहिता 46 उसका 5वां वचन। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वह फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। देखिए सुबह होते ही प्रभु उसका सहायता करता है। तीसरा, जो भोर के समय पर उठकर प्रार्थना करता है उसको परमेश्वर क्या करेगा? सहायक बनेगा। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर सहायता करने का समय कौन सा है? दोपहर का समय नहीं है, रात का समय नहीं है, सुबह का समय है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक बनना है, प्रभु मेरा सहायता करना है, तो सुबह सुबह भोर के समय पर उठकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। तभी परमेश्वर आपका सहायक बनेगा, तब प्रभु आपको सहायता करेगा।
हिंदू लोगों को देखिए, सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी में नहाकर, माथे में पट्टा बिट्टा सब लगाकर, सुबह सुबह टवल के साथ, है कि नहीं? इधर ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे गांव की तरफ जाएंगे तो ऐसा ही है। पूरा टवल के साथ क्या करेगा, जाएगा पूरा दंडवत करके फिर आएगा। आप समझ रहे हैं? नहाकर वही टवल में चले जाते हैं। मुस्लिम लोगों को देखिए, सुबह 5 बजे नमाज के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। छोटे बच्चे, जवान बच्चे, आप देखें क्या, छोटे बच्चे लोग भी जाते हैं। देखिए आपने कभी, आप गौतम नगर में जाके देखिए, रोड में खड़े हो जाइए, 4:30 बजे से तक खड़े हो जाइए, 4:30 पौने 5 बजे तक सब आते जाते दिखेंगे। क्यों? 5 बजे उनका नमाज का टाइम है। और हमारा 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, कुछ लोगों को 12 बजे तक अच्छा से सोना है। सोचिए ना, परमेश्वर कैसा आपका सहायक बनेगा। कितने लोग यहां पर है जो 4 से 5 के बीच में उठकर प्रार्थना करने वाले, रोज सुबह 4 से 5 के बीच में मैं उठकर प्रार्थना करता हूं, ऐसा कहने वाले रोज। हाँ, 5 बजे उठते हैं ना? हाँ ठीक है, 5 से 6 बजे, ओके। अभी 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक, उसका बाद मतलब नहीं है। 4 से 5, 5 से 6, उसका मतलब सब कैसे हैं, देर तक सोने वाले। ठीक है ना? जाने दो, 6 ग्रेस दे देंगे। 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 भी नहीं, 6 से 7, 6 से 7 ग्रेस में तो आ जाएंगे। अभी बाकी सब कैसा देखिए, फिर उसका मतलब आप देखिए। आप समझ रहे हैं? अर्चना सिस्टर नहीं उठते क्या? फिर क्यों हाथ नहीं उठाया? उठाया था, मैं देखा ही नहीं। क्यों नहीं उठाया? रोज तो आता है ना, कभी एक आध दिन मिस हो जाता है ना, आता है ना। फिर ये भी आते हैं ना, फिर है ना। 5 बजे ऑनलाइन प्रेयर में आने वाले सब आते ही है। वो भी आती है, हाँ। पूर्वा भी कभी कभी आती है, सो के उठ के उसका मम्मी, आप बैठते हैं ना 5 वो प्रेयर में, तुम्हीं पर बसता था ना, हाँ है ना। अभी कुछ लोग हैं खाली जो सोने वाले हैं, वो सोते ही रहते हैं, है कि नहीं? उठना चाहिए, सुबह सुबह उठकर देखिए, प्रार्थना कर कर देखिए, आशीष है। मगदलेना मरिया कभी गया था कब्र में? सुबह सूर्य उगने से पहला, जब अंधेरा था, पूरा सब जगह में अंधेरा था, तब वो कब्र में गई यीशु को ढूंढ के। क्यों? थोड़ा लेट क्यों नहीं गया? सोचिए ना जरा, है कि नहीं? कब्र में कोई सुबह सुबह जाएगा क्या? अंधेरे में कोई जाता है क्या कब्र में? आप जाएंगे क्या? जाने के लिए डरेंगे। लेकिन सोचिए, मगदलेना मरियम, वो सुबह सुबह अंधेरा, सब अंधेरा है, कोई बाहर नहीं है, वो गई कब्र में जाके यीशु को ढूंढकर। आप समझ, इसलिए वो यीशु को पाया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं, इसलिए सुबह सुबह उठकर हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं आपको एक बात बता, आप दिन में कितना प्रार्थना कीजिए, लेकिन सुबह में प्रार्थना करना, रात में जाग कर प्रार्थना करना, इसमें ज्यादा आशीष है। क्यों पता है क्या? सुबह में प्रार्थना करना इतना कठिन नहीं है, लेकिन दिन में, सुबह में प्रार्थना करना, आप अपना नींद को क्या करें, थोड़ा सैक्रिफाइस करके आप क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं। और रात में जाग कर प्रार्थना करने वाले भी क्या कर रहे हैं, अपना नींद को सैक्रिफाइस करके क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए उसमें क्या है, ज्यादा आशीष है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मन्ना कभी दिया? मन्ना कब दिया? हाँ, क्यों दोपहर को क्यों नहीं दिया?
क्यों रात में ही क्यों नहीं दिया? आप समझ रहे हैं, सुबह बोर के समय पर। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करने का वो प्रैक्टिस रखिए, वो आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपका सहायक बनेगा। हालेलुया। अभी ठीक है, अभी तक जो हुआ हो गया। आज जिससे कितने लोग डिसीजन लेते हैं कि मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे मैं उठ के मैं प्रार्थना करेगा करके। हाँ, ला दे के वो आंटी डिसीजन लिया, मीना सिस्टर, हाँ 5 बजे, शीला सिस्टर, और कौन, और इधर कोई हाथ उठाने के जैसा लगा? किधर? इधर बच्चे लोग उठा रहे हैं। आप मिनल सिस्टर, ठीक है, कल से अभी उठ जाएंगे। और शीला सिस्टर नहीं, आप शाम को पड़ेगा तो 12 से 1 बजे तक। हाँ ठीक है ना, वो भी ठीक है, 12 से 1। सचिन बदर प्रार्थना करते हैं, सब छोड़ दिया, हाँ है ना? ठीक है, प्रार्थना कीजिए, हाँ डिसीजन लीजिए, हाँ रोज सुबह उठकर देखिए। मैं कहता हूं 1 महीना आप कर देखिए, आपको बहुत आशीष मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, दूसरा इतिहास के किताब 20वां अध्याय 4वां वचन। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 4वां वचन। जल्दी पढ़िए, फटाफट पढ़ो। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 4वां वचन। अंत यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। देखिए, हाँ, वर्ण यहोवा से सहायता मांगने के लिए क्या क्या इकट्ठा हुए? वर्ण वे यहूदा के सब नगरों से, हाँ यहोवा से बस हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर यहूदा के लोग परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए क्या किए हैं? इकट्ठा हुए हैं। क्यों? उनके विरोध में शत्रु आकर खड़ा है। बहुत एक बड़ा सेना, मोवाब देश के, अम्मोन देश के, ऐसे बहुत सारे लोग आकर खड़े हैं। ऐसे समय पर वचन कहता है कि यहूदा के लोग दूसरे देश के पास नहीं गया सहायता के लिए, मिस्र देश में या और कोई देश के पास नहीं गया सहायता के लिए। किसके पास गए? परमेश्वर के पास, यहोवा के पास सहायता के लिए जाकर खड़े हो गए। और परमेश्वर ने उनको सहायता किया कि नहीं किया? किया प्रभु ने। परमेश्वर ने कहा ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा करके प्रभु ने कहा। और वैसा ही प्रभु ने क्या किया? युद्ध किया। शत्रु लोग आपस में क्या हो गए? एक दूसरे को मारकर सब मर गए। रीजन क्या है? परमेश्वर उनको सहायता क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या किया? नम्र किया। परमेश्वर के बच्चे, हम हमेशा प्रभु के सामने कैसा होना है? नम्र होना। किसके सामने? परमेश्वर के सामने हम हमेशा कैसा बनना है? नम्र बनना है। वो कहता है कि उसका एक प्रार्थना देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो कहता है प्रभु इतने बड़ा भीड़ आकर खड़ा है, उनके सामने खड़ा रहने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। और मुझे ऐसा सिचुएशन में क्या करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसने अपने असलियत को परमेश्वर को बताया, प्रभु को बोला मुझे अभी क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे आंखें सिर्फ हम आपको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? ये सिचुएशन में क्या करना है हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे पास इतना शक्ति भी नहीं है कि उनसे जाके लड़ सके। और हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपके पास आए हैं। देखिए, परमेश्वर ने इसलिए उनको सहायता किया। देखिए, मैं कहता हूं हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, आप अपने आप को नम्र कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जो अपने आप को नम्र करेगा उसको प्रभु आशीष करेगा। प्रभु के सामने भी नम्र होना है। प्रभु के सेवकों के सामने भी कैसा बनना है?
नम्र बनना है। अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु के सेवकों के सामने भी कैसा बनना, कैसा रहना है, नम्र बनकर रहना है। आपको बाइबल में से मैं एक संभव बताता हूं। एलिया ने आग को क्या किया, उतारा। किधर उतारा? बलिवेदी में आग उतारा। उसके अलावा और कहीं एलिया ने आग उतारा है क्या? आग को उतारा है क्या? बोलिए बोलिए। एलिया उसके अलावा और कहीं उसने आग उतारा है क्या? बोलिए। हाँ, आग उतारा उसने। राजा के साथ झगड़ा करते समय नहीं, एक्चुअली उसने पॉइंट तो बराबर। राजा ने एलिया को पकड़ने के लिए 50 लोगों को भेजा। कितने लोगों को भेजा? 50 लोगों को। तुरंत उसने आग को उतारा, 50 लोग उधर भस्म हो गए। 50 के 50 लोग भस्म हो गए। आप पढ़िए, वो किधर है, वो संभव किधर है? पहला राजाओं की किताब में है। एलिया एलिया एक मिनट देखता हूं, एलिया आई क्या, एलिशा? और मुझे एलिया पढ़िए, दूसरा राजाओं की किताब, पहला अध्याय, 10वां वचन, 12वां वचन, इधर सब लिखा है। पढ़। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, हाँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, हाँ, वो देखिए क्या कहता है, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत हाँ भस्म कर डाले। तब आकाश से हाँ आग उतरी हाँ और उसे उसके 50 समेत 50 लोग जल के मर गए। उसको पकड़ने के लिए आए थे जो 50 लोग थे, 50 के 50 मर गए। उसके बाद और 50 को भेजा। फिर देखिए 12 वचन में पढ़िए। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। देखिए 50 को भस्म कर दिया। लेकिन तीसरा जो झुंड आया 50, तीसरा 50 को भेजा, वो आके सीधा उसके सामने क्या हो गया, नम्र हो गया। पहला 50 आया, वो आके बोला राजा तुमको बुला रहे आओ। सेकंड 50 आया और राजा तुमको बुला रहे आओ। लेकिन तीसरा जो आया उसको पता चल गया, पहला 50 को क्या किया, उसने जला के मार डाला। अभी मैं क्या नहीं करना है, सीधा जाके उसके सामने इतना नम्र हो गया, घुटने में आकर। देखिए पढ़िए, किधर लिखा है, 13वां वचन में देखिए। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उसे कहने लगा। आप समझ रहे हैं? देखिए क्यों एकदम नम्र हो गया, इसलिए अभी बच गया। ये 50 क्यों बच गया? नम्र। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के सेवकों के सामने हमेशा हम कैसा होना है, नम्र होना है। ये बहुत जरूरी है। प्रभु के सामने सिर्फ नहीं, प्रभु के सेवकों के सामने भी नम्र बनना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। नम्र बनेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा, आशीष देगा। इसलिए हमेशा देखिए नम्र बनकर चलिए। हम सब कभी देखिए, मैं भी विश्वासी बनकर आए, मैं कभी प्रभु के, हम सब परमेश्वर के सेवक लोगों के सामने बैठते नहीं थे। प्रभु का सेवक आ गया तो उठ के खड़े हो जाते थे। लेकिन अभी के लोगों को देखिए कुछ इज्जत ही नहीं है।
कैसा प्रभु का सेवक बोलेंगे तो कौन है करके नहीं जानते हैं। प्रभु के सेवकों से कैसा बात करना है नहीं मालूम। प्रभु के सेवकों को कैसा इज्जत देना है कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, कुछ घर में तो मैं जाता हूं तो ऐसे वो ऐसे आराम से बैठा रहेगा, हम किधर बैठने का मुझे मालूम नहीं है। हम जाके ऐसे खड़ा, फिर थोड़ा टाइम के बाद फिर उठेगा, ये हटेगा, है कि नहीं। नॉर्मल हम कोई मेहमान हमारे घर पे आते तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम उठ जाते हैं, उनको बिठाते हैं। सोचिए, ऐसा भी कुछ लोग हैं। परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, देखिए प्रभु के सेवक को बोलेंगे तो उनको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनके सामने हम नम्र बनना चाहिए। और तब परमेश्वर हमारा सहायक, तब परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आप समझ रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के सेवकों के सामने जब हम नम्र होते हैं उसका मतलब हम प्रभु के सामने नम्र होने का जैसा है। प्रभु के सेवकों के सामने, सेवकों से आप अगर उल्टा बात करते हैं, आप ये इससे चलते हैं, घमंड से रहते हैं, तो आप परमेश्वर से करने का जैसा है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे नम्र लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, सहायक बनेगा। पांचवा पॉइंट, एक पॉइंट, थोड़ा टाइम दीजिए, 2 मिनट दीजिए, मैं खत्म कर देता हूं। इब्रानी के किताब 4 अध्याय 16वां वचन, सहायक बनेगा। वो भी उसमें लिखा है, उसमें एक वर्ड लिखा है। क्या वर्ड लिखा है, सहायक के पहला एक वर्ड बोला है। क्या बोला है, आवश्यकता के समय पर। कब, कौन से समय पर, जब आपको आवश्यकता है उस समय पर परमेश्वर आपका सहायक बनकर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, जब आपको आवश्यकता है। कुछ लोग देखिए हेल्प करेंगे, कभी हेल्प करेंगे, जब हमको आवश्यकता नहीं है तब आके ले लो, मतलब नहीं है। लेकिन जब हमें आवश्यकता है तब परमेश्वर हमारा सहायक बनकर क्या करेगा, आ जाएगा। किसके लिए, जो अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन बोलेंगे तो किसको दर्शाता है, प्रभु यीशु को। जो प्रभु यीशु के करीब आते हैं उनके लिए परमेश्वर सहायक है। किसके लिए, उनके लिए। कुछ लोग हैं, नहीं हम दूर रहेंगे तो ये अच्छा लगता है, दूर ही रहते हैं। किधर, सबसे दूर, परमेश्वर से भी दूर। किधर, आप देखिए वो चुंगी लेने वाला किधर खड़ा था, बाइबल में लिखा है कि वो दूर खड़े होकर, किधर खड़े रह के प्रार्थना किया, दूर खड़े होकर। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, आप दूर रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। आप और मैं परमेश्वर का करीब आना है। जो व्यक्ति प्रभु का करीब आता है वही व्यक्ति स्वर्ग में भी परमेश्वर का करीब रहेगा। जो व्यक्ति यह पृथ्वी में रहते समय परमेश्वर का करीब नहीं आ सकता है, वो स्वर्ग में भी परमेश्वर का करीब नहीं जा सकता है। अगर स्वर्ग में जाके, स्वर्ग में देखिए बहुत सारा जगह है, करोड़ों लोग रहेंगे, है कि नहीं। आप किधर पीछे खड़े रहेंगे, लास्ट में खड़े रहेंगे या आगे खड़ा रहना है, आगे रहना है कि नहीं। आगे रहेगा तो परमेश्वर को सामने सामने अच्छा से देख सकते हैं। पीछे रहेगा तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, सोचिए ना। कुछ तो खड़ा है ऐसा दिखेगा, लेकिन आगे रहेगा तो एकदम क्लियर, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे अगर यीशु को करीब जाना है तो ये पृथ्वी में रहते समय यीशु का करीब आइए, है कि नहीं। कौन सा चीज है जो तुमको प्रभु के करीब आने से रोक रहे, मोबाइल है या टीवी है या कोई गलत संगति, गलत रिलेशन। सोचिए, उसको हटाइए, उसको सब छोड़ दीजिए, है कि नहीं। जो तुम्हें प्रभु के पास आने से रोकता है, जो तुम्हें प्रभु के करीब आने से रुकावट करता है, उसको उठाकर पहला क्या करो, फेंक दो और यीशु के करीब आ जाओ। परमेश्वर आपका सहायक बनेगा, है कि नहीं। परमेश्वर आपका सहायक बनेगा। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। जल्दी 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 खड़े हो जाइए। बैग सब अभी मत रेडी कीजिए,
बैग बाद में आराम से रेडी करेंगे, खड़े हो चाहिए। ओडा राधा राशा काला रिखा बाधो नारी हंथुरो बेग के देना बल 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 शगल। दाऊद कहता है प्रभु मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा सहायक है। बेटा 2 मिनट खत्म करेंगे, बात मत करो बेटा, एलप्पा बात मत करो। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, आंख बंद कीजिए। परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है। और प्रभु भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर किसका सहायक बनेंगे? अनाथों का प्रभु सहायक बनेंगे। परमेश्वर के बच्चे, शायद आप भी एक अनाथ के जैसे हो सकते हैं। आपका मां, पिताजी, भाई, बहन, सब बच्चे सब है, लेकिन फिर भी अनाथ का जैसा आप एक जिंदगी जी सकते हैं। सब रहकर भी कोई नहीं रहने का बराबर। मैं कहता हूं आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा सहायक हूं। आज से मैं तेरा सहायक हूं, आज से मैं तेरा सहायक हूं। तुम सोच रहे हो कि कोई मेरा सहायक नहीं है, कोई मेरा नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब रहकर भी नहीं रहने का बराबर है। आज प्रभु कहते हैं मेरा बेटी, मेरा बेटा, चिंता मत कर, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। परमेश्वर हमारा सहायक है अनाथों का। सेकंड, जिसके अंदर पैसे के लोभ नहीं है, उसका परमेश्वर सहायक है। पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा का लोभ नहीं चाहिए। जितना प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहिए। परमेश्वर आपका सहायक बनेगा, प्रभु आपका सहायक बनेगा, परमेश्वर आपका सहायक बनेगा। सुबह भोर के समय पर उठकर प्रार्थना कीजिए। सुबह 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठकर प्रार्थना कीजिए। आज एक डिसीजन लीजिए, परमेश्वर आपका सहायक बनेगा, सहायक बनेगा। ओ, अपने आप को नम्र कीजिए, प्रभु के सामने नम्र हो जाइए। प्रभु आपको सहायक बनेगा, प्रभु आपको सहायक बनेगा। पांचवा अनुग्रह के सिंहासन के करीब आइए, अनुग्रह के सिंहासन के करीब आइए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए, करीब आइए, करीब आइए। प्रभु आपका सहायक बनेगा, प्रभु आपका सहायक बनेगा। इन द नेम ऑफ करीब आइए, करीब आइए, यीशु का करीब आइए, यीशु का करीब आइए, यीशु का करीब आइए। प्रभु मैं आपका और करीब आना चाहता हूं करके बोलिए, यीशु को देखकर बोलिए, यीशु मैं आपका करीब आना चाहता हूं, मैं आपका करीब आना चाहता हूं। मैं आपसे दूर नहीं प्रभु, मैं आपसे दूर नहीं प्रभु, मैं आपसे दूर नहीं परमेश्वर। ओ मैं आपसे दूर हो गया हूं। प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। अगर आप प्रभु से दूर हो गए हैं तो प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मैं पहला आपका बहुत करीब था, लेकिन अब अभी मैं थोड़ा दूर हो गया हूं प्रभु। मैं आपका करीब आना चाहता हूं, मैं आपका करीब आना चाहता हूं। प्रभु को बोलिए, बोलिए। आज आपको प्रभु के करीब आने से वो जो चीज रुकावट है उसे हटा दो,
उसे हटा दो। वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका टीवी हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, संगति हो सकता है, वो कुछ भी हो जो आपको प्रभु के करीब आने से रोक रहा है, उसे हटा दो, उसे हटा दो। प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के करीब आ जाओ। उडारा दारा शाकाला एक भक्त ऐसा कहता है, प्रभु मुझे खींच ले, मुझे खींच ले अपने पास, मुझे खींच ले अपने पास। ओ प्रभु आपको अपने पास खींच रहा है, प्रभु आपको अपने पास खींच के ला रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। ओ प्रभु आपको अपने पास खींच रहा है, खींच रहा है। ओ डारा दारा शाकाला। ओ मेरा बेटी, ओ मेरा बेटा, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, तू मेरा करीब आ जा, मेरा करीब आ जा, आ जा। बस हो गया, बस हो गया, तू इतना दिन मुझसे दूर रहा, बस हो गया। मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे करीब आ। आज वो आपको अपने पास खींच रहा है, यीशु अपने पास आपको खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। रिमाका दुनारी अंतुरुबिक के दिना निबल बल बल शगलरी अंतुरिया करो दुना रिकबोरी अंतुरुबिक के दिना। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मैं आपसे दूर नहीं प्रभु, नहीं चाहिए प्रभु ये मोबाइल, नहीं चाहिए मुझे ये संगति। प्रभु से बात कीजिए ना, आपका मन में प्रभु से बात कीजिए, प्रभु मैं आपका करीब आना है। आप प्रभु से बात कीजिए, आप अपने मन में प्रभु से बात कीजिए, मैं आपका करीब आना है प्रभु, मैं आपका करीब आना है प्रभु। आप सिर्फ बोलिए, बस हो गया। प्रभु आपको खींच लेगा, प्रभु आपको खींच लेगा, प्रभु आपको खींच लेगा अपने पास। आप सिर्फ बोलिए, प्रभु मैं आपके पास आना है, प्रभु मुझे आपके करीब आना है। आप बोलिए बस, परमेश्वर खुद आपको खींच लेगा अपने पास। जैसा रबर को जैसा खींचते हैं, तो उसी तरह प्रभु आपको अपने पास खींच लेगा। प्रभु अपने पास खींच लेगा आपको, प्रभु अपने पास आपको खींच लेगा, खींच लेगा। ओ परमेश्वर कुछ लोगों को यहां पर खींच रहे हैं, अपने पास खींच रहे हैं, उसके करीब में खींच रहे हैं, उसके करीब में आपको खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। In the name of Jesus, 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 वो खींच रहे, वो खींच रहा है, वो खींच रहा है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। दास ब्रदर प्रार्थना कीजिए।